हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छों का स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है, बीसीए रोड मैप के ऊपर बात करेंगे। जो कि ये मोस्ट अवेटेड वीडियो रही है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल रहे थे कि भैया बीसीए रोड मैप के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने पहले काफ़ी डिस्कशन किया हुआ बीसीए के ऊपर कि आप क्या क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। तो मैं सोचा यार एक प्रॉपर आप लोग के लिए रोड मैप लेके आते हैं, जिस रोड मैप में आप लोग को बीसीए के पूरे स्ट्रेटजी बताएंगे, कितने सेमेस्टर होते हैं, पर सेमेस्टर क्या पढ़ोगे आप, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी इंस्टाग्राम पे जो रील बना रहा हूँ उसमें यही कमेंट आता है, भैया मुझे भी आपके जैसे लाइफ जीना है या फिर आपके जैसे लाइफ करना है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर पाऊँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो यार, इस फ़ील्ड में आने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें से मैं 2 बहुत ही बेस्ट होता है, जिसमें ईज़ी होता है करना। सबसे पहले या तो 12th कर रहे हो, 11th में हो, तो 12th पास होके मतलब आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th कर लो। उसके बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो कहीं पे भी। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में लोगे तो ज़्यादा चांसेस होती है, नहीं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वाले में भी कर सकते हो, लेकिन चांसेस जो है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए मैं बताऊँगा, सीएस से कर लो बीटेक। एंड सेकेंड ऑप्शन, पैसे कम है तो बीसीए कर सकते हो। बीसीए करने के बाद एक्चुअली ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, बीटेक 4 साल का होता है। और रही बात बीसीए, बीसीए जो होती है वो 3 साल की बीसीए होती है। बीसीए करने के बाद भी जॉब लग जाती है, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है। नहीं लगती तो आपको एमसीए करना पड़ेगा सेम कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे 5 साल ऑलमोस्ट लग जाता है आपका, 5 से 6 साल। और वहाँ बीटेक में 4 साल ही लगते हैं, जिसमें आप लोग को जॉब मिल जाती है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बीटेक करके ही कर रहा हूँ। तो ये है डिफरेंस, देख सकते हो कि आप मतलब सॉरी, इन दोनों चीज़ को लेके आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अब रही बात कि भैया अगर मैं बीसीए कर रहा हूँ, तो मुझे क्या-क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंट है, पहले मैं क्या-क्या चीज़ें सीख पाऊँ? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली 12th पास किए हो तभी तो करोगे। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ रहे हो उतने ही इम्पोर्टेंट होती है आगे वाले समय में आने के लिए, जो भी बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो। तो मैं सोचा कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो आ रहा था ना, भैया एक बीसीए करने पे क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या मैं हिस्ट्री से हूँ, मैं इससे हूँ, मैं कर सकता हूँ? देखो यार सिंपल से, बीसीए करना चाहते हो तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पूरे सेमेस्टर में बता देंगे आप लोगों को क्या-क्या पढ़ाया जाता है आपको हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, थोड़ा-सा फ्लक्चुएट हो सकता है। बहुत सारी कंपनी जो है और बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो फर्स्ट ईयर में कुछ और पढ़ाती हैं, सेकंड ईयर में कुछ और पढ़ाती हैं। मतलब सब्जेक्ट यही रहेगा, बस इधर-उधर टॉपिक हो जाएगा। बहुत सारा जैसे पहले सेमेस्टर में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा देती हैं, जिसमें आपको सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा सब कुछ पढ़ा देंगी। बहुत सारे कॉलेजेस जो होती हैं वो पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का थोड़ा फ़र्क है। तो आ जाओ स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं, और बड़ा अच्छा पीडीएफ बनाया हुआ है मैंने, तो इसको देखते हैं हम। ये रहा, ठीक है? अब चलो, अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये। अब देखो सबसे पहले पहले सेमेस्टर में आप क्या-क्या पढ़ोगे, यहाँ पे 6 देखा है, थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, देखो इस पे क्लिक करोगे। पहले सेमेस्टर में आप सब बीसीए करने जा रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हार्डवेयर लैब के बारे में बताया जाएगा, सीआईए ओनली, मतलब हार्डवेयर लैब में कंप्यूटर के पार्ट के बारे में, उसके कुछ इंटरनली चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सेकंड जो पढ़ोगे आप लोग पहले ही सेमेस्टर में, 6 महीने की एक सेमेस्टर होती है एग्ज़ाम लेके स्टार्टिंग से एंडिंग तक, 1 साल में 2 सेमेस्टर होती है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स फॉर बीसीए के बारे में बताया जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद अब शुरू होती है, आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि स्टार्ट होती है सी से। आपको सी पढ़ाया जाएगा, ट्यूटोरियल भी पढ़ाया जाएगा। अब सी प्रोग्रामिंग की लैब भी होगी आपकी। अब बोलोगे भैया पढ़ाना लैब में क्या फ़र्क है? पढ़ोगे जो ट्यूटोरियल पढ़ोगे, जैसे बताएँगे सी लैंग्वेज ये होती है, इसमें ये होती है, उसमें। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका लैब होगा, सी प्रोग्रामिंग का लैब होता है। लैब में जाओगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, आप वहाँ पे इसके इंस्टॉल होगे, सी प्लस प्लस, मतलब एक आईडीई होती है, उस आईडीई पे आपको कोड करके उस जो चीज़ भी क्लास में पढ़ा जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन बोलो भैया सी सीखने से कुछ होगा? नहीं भाई, सी सीखने से नहीं जॉब लगेगी, आपको इसका अपडेटेड वर्ज़न सीखना होगा, जो कि कॉलेज वाले ही सिखाएँगे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेमेस्टर, जो भी व्हाटएवर। तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, उसके बाद पीसी सॉफ्टवेयर लैब होगी। तो ये एक सेमेस्टर जो है आपका खत्म हो जाता है, ठीक है? इतनी चीज़ें पहले सेमेस्टर में पढ़ोगे। अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होती है ये। अब सेकंड सेमेस्टर में क्या होती है? केस टूल्स लैब होती है। बेसिक यहाँ पे मैथमेटिक्स की, क्योंकि देखो अगर कोडिंग कर रहे हो, मैथमेटिक्स का नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि
कुछ क्वेश्चंस जो होती है वो मैथ से बनते हैं, डीएसए वाले क्वेश्चंस, तो इसलिए मैथमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप सेकेंड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, भाई यही बॉन्ड है, इसी को सीखना है बस आपको, एक ये सीखना और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की आपकी लैब भी लगेगी। अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्या है, देखो यार, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो होता है ना, एक टॉपिक होता है जिस टॉपिक्स को इंटरव्यूअर पूछते हैं। अब इससे क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ सीखे ना, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब मिल जाएगी, बस इतना ही होता है। और जैसे ये भाई बोलोगे भैया बाकी सब्जेक्ट इन सब में हेल्प करेगा आपको। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरव्यू में पूछा जाता है, 5% इसका भी योगदान होता है, कभी कभी कंपनियां पूछ लेती है ये सब चीजें। मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैथ के भी क्वेश्चन डीएसए से सॉल्व होते हैं। और इसकी भी लैब लगेगी, विजुअल प्रोग्रामिंग लैब, जो भी लैब होगी। अब बोलोगे भैया विजुअल प्रोग्रामिंग लैब क्या होती है? ये होती है, आपको ग्राफिक्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे सी प्लस प्लस के में ग्राफिक्स कैसे करते हैं, मतलब कुछ होती है ना ग्राफिक्स वाली चीज़ें, 3D एनिमेशन बनाना, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। यहाँ तक 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर आती है आपकी थर्ड सेमेस्टर। अब देखो धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप केवल कॉलेज के भरोसे रहोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, आपको सिंपल से अपने आप में भी करना होगा, प्रैक्टिस घर पे आके करना होगा एनी हाउ। देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज रेस में जो है वो पीछे निकल जाओगे ब्रो, सच बता रहा हूँ। अब जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। देखो यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बताया जाएगा। भाई इसमें एक पूरा टॉपिक होता है, ये हम लोग भी पढ़े हैं इसके बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। अब बोलोगे भैया सी प्लस प्लस तो मैंने सीखा नहीं। देखो यार, जब सी सीखोगे ना, यहाँ पे ही सी प्लस प्लस सीख जाओगे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में पूछी जाती है, क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम लिखना, ये इंपॉर्टेंट होगा। इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बारे में भी पूछेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा। बस कॉलेज के भरोसे मत बैठना, आपको कुछ कुछ चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, एक डीएसए पे और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। इन सब पे आपको खुद से फोकस करना पड़ेगा। कॉलेज वाले बस ट्रैक दिखा के आपको छोड़ देंगे, उस ट्रैक पे चलना है आपको, कि आप कितनी स्पीड से उस ट्रैक पे जा रहे हो, बस दैट्स इट। ठीक है, चौथे सेमेस्टर में आते हैं। चौथे सेमेस्टर में देख सकते हो आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ोगे, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। प्रोग्रामिंग इन जावा। अब देखो दूसरी तीसरी लैंग्वेज सीख रहे हो। पहला सी सीखे, दूसरा सी प्लस प्लस सीखे, तीसरा जावा सीख रहे हो। ठीक है, पाइथन भी सीख सकते हो। अब इन चारों में से बोलोगे भैया हर कुछ कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी हर कुछ नहीं है, आपको बस एक पढ़ना है, एक पे आप कमांड बनानी है। बोला ना, कॉलेज वाले बस एक ट्रैक दिखाएंगे, अब चलना आपको है। आप जो भी पकड़ो दम अच्छे से करना उसको। जावा की लैब होगी, जैसा मैंने सी प्लस प्लस की थी, सी की थी, उसी तरह डीवीएमएस प्रोजेक्ट लैब होगी आपको। इसमें डीवीएमएस से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होती है, कैसे होती है, कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। कोई टेबल डिलीट करना है तो क्या करोगे, कोई टेबल में डेटा एंट्री करनी है तो क्या करोगे, अब दो टेबल को ज्वाइन करना है तो क्या करोगे, और टेबल को उड़ाना है तो क्या करोगे। मतलब बहुत सारे ऑपरेशन हो गए, वो सब यहाँ प्रैक्टिकली करोगे। अब आती है आपकी डेवलपमेंट साइड। यहाँ पे देख सकते हो वेब टेक्नोलॉजी लैब आती है। अब यहाँ होती है जो डेवलपमेंट कर दो, जैसे स्क्रीन पे जो दिख रही है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं बनी है। जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा कुछ जो जी दिख रहा है, ये एक वेब टेक्नोलॉजी लैब है। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास कई सारे टेक स्टैक है मार्केट में। जैसे देखो बेसिक से मैं बता देना चाहता हूँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर और नोड.js, इन सब के बारे में कॉलेज वाले मोस्टली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बताएंगे। इन सब के यूज़ करके आपको एक छोटा सा फॉर्म वगैरह बनाओगे, जिसमें बटन होगा, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे। वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा, इस पे प्रोजेक्ट भी करोगे, केस स्टडी भी करोगे, सारा कुछ करोगे। अब ये 3 चीज़ मेन होती है। अब इसके एडवांस वर्जन आते हैं, एंगुलर आ जाती है, रिएक्ट आ जाती है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या सीख रहे हो। अब देन आ जाती है नोड.js, थोड़ा बैकएंड में। यहाँ पे बहुत लोग मतलब जावा से भी काम हो जाती है, लेकिन ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसे पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपका चौथा सेमेस्टर भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं पाँचवां सेमेस्टर में। पाँचवां सेमेस्टर में देख सकते हैं यूनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे OOAD यूजिंग UML के बारे में, यूजर इंटरफेस डिजाइन के बारे में, ग्राफिक एंड एनिमेशन के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो मैंने बोला ना, सी सीखे, सी प्लस प्लस सीखे, जावा सीखे, अब पाइथन भी पढ़ाया जाएगा आपको पहले 5वें सेमेस्टर में। अब बोलो भैया पाइथन इतना लेट क्यों सिखा रहे? क्योंकि पाइथन थोड़ा ईजी है सीखना। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, पाइथन का मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप बिगिनर हो तो जावा सीखना, क्योंकि जावा सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार सीख लोगे तो भाई बहुत सारे कंपनी के लिए बेनिफिट होगा।
अगर आपके पास टाइम कम है तो पाइथन में फोकस करना, और यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पे 5वां सेमेस्टर खत्म हो जाता है। जो अब 6वां सेमेस्टर होती है, जो मोस्टली ब्रश अप करना, आप चीज़ों को एनालाइज़ करना, प्रैक्टिस बहुत चाहिए यहाँ पे। लास्ट में मैं कुछ प्लेटफ़ॉर्म भी बताएँगे आप लोग को। अब देखो, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं डा, जिसमें डिज़ाइनिंग वगैरह बताया जाता है, एल्गोरिदम के बारे में बताई जाती है, ठीक है? डा नाम से एक सब्जेक्ट होती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, या फिर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया जाएगा। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग। अब बोलो भाई ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। भाई एक सब एक सब्जेक्ट होता है, आपको 6 सेमेस्टर निकालना है। इसलिए बोला जाता है ना भाई, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, मतलब हर एक चीज से फैमिलियर करेंगे। अब देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, ये इतना पूरा रोड मैप है। इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट है मोटी मोटा, देखो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, उसके फोकस करना है। आपको 4 मैंने बताया, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। इन 4 में से आपको सी अगर कर रहे हो, सी प्लस प्लस चाहिए, दोनों बड़ा कंबाइन है। अब मैं तो बोलूँगा जावा, पाइथन में से कोई एक पिक करना, बहुत अच्छे से करना। दूसरी चीज़ आ जाती है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ये भाई बॉन्ड है, इसके बिना नहीं निकलेगा, ये चीज़ करना, ठीक है? इसके बाद अगर ये दोनों चीज़ कर लिए, तो आपके पास 1 वीक का लास्ट में जब इंटरव्यू वगैरह का भी शेड्यूल हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कांसेप्ट, ये सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर लेना, बस इतना ही चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं पूछती है इंटरव्यू में, देखो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको काम आएगा। एज़ अ फ्रेशर से इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन पढ़ोगे सारा कुछ। तो ये रहा इसका पूरा एक बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर के पूरा रोड मैप। इतनी चीज़ें आप पढ़ोगे, तो वीडियो, मैं तो सोच रहा हूँ यार, इतने मेहनत किया हूँ ये रोड मैप बनाने में, तो आई थिंक आप लोग एक लाइक करके कमेंट में हेल्पफुल लिख दोगे। अगर यार वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो। बाकी किस चीज़ का रोड मैप चाहिए, कमेंट में भी ज़रूर बता देना आप लोग। तो उसी अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट बनाऊँगा, नहीं तो फिर जो मैं अपने तरीके से जो रोड मैप पता है, बहुत सारे रोड मैप बताऊँगा आप लोग को, तो मैं इंजीनियर बना भी दूँगा, सच बता रहा हूँ। ठीक है? तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है आप लोग को, ताकि वन टू वन कनेक्ट हो सकते हो व्हाटएवर, जहाँ भी मन करे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, टॉपमेट पे, जहाँ भी यार, डिस्क्रिप्शन पे सब लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी इशू हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, बट यार लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेहनत लगता है बनाने में। नेक्स्ट वीडियो क्यों आएगी वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, ये एसक्यूएल के ऊपर आएगी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, ये देख सकते हो। इसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर एसक्यूएल सीखना है तो क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंट होगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा, ये नेक्स्ट वीडियो का है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो ये बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट कर दो भैया इसका रोड मैप चाहिए, तो मैं उस पर बनाऊंगा रोड मैप पे, अदरवाइज मेरे लिए ये है, मैंने बना रखा है। ठीक है? तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक करके शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।